हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसमें क्या होता है जैसा कि आपको पता ही है जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो कर दें बिना किसी देरी के आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2020 में और इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है 5.7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है वाइल्ड माउंटेन थाई। ये मूवी जो है, जो आयरलैंड कंट्री है, जो आयरलैंड मुल्क है, उसी में दिखाई गई है इस मूवी की कहानी। उसमें आयरलैंड में एक गाँव होता है जिसका नाम होता है काउंटी मायो। उस गाँव में 2 परिवार दिखाए गए हैं, एक होता है मल्डन परिवार और दूसरा होता है रैली परिवार। मल्डन परिवार में दिखाए गए हैं बचपन में उनकी एक मल्डन परिवार में की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रोज़मेरी मल्डन और उसका बाप जो होता है क्रिस और उसकी माँ होती है। उसका बाप जो क्रिस होता है उसको कौवों से नफ़रत होती है, वो कौवों का शिकार करता रहता था अपनी गन से। और दूसरा परिवार जो था वो था रैली परिवार जिसमें उनका एक छोटा-सा बेटा था जिसका नाम था एंथनी रैली और उसका बाप था टोनी रैली और उसकी माँ थी। तो एक और नेबर की उन एक और पड़ोसी में उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था फियोना। तो एक बार क्या होता है काम बचपन में दिखाया गया है कहानी। तो बचपन में क्या होता है काम, एक बार ये जो एंथनी है ये एक फ्रूट को सूंघता है और उसके नाक पे जो उस फ्रूट का रंग लग जाता है और जो फियोना है छोटी बच्ची थे, ये सब लोग छोटे बच्चे थे, उस पे हंसती है। वहीं पे रोजमेरी भी होती है जो मर्डन परिवार की छोटी बच्ची थी, वो रोजमेरी उस फियोना को धक्का देती है और बदले में जो है एंथनी रियली परिवार का था, वो रोजमेरी को धक्का देता है वापस। और रोजमेरी क्या करती है काम, रोजमेरी चली जाती है मायूस होकर अपने घर और घर में बैठ जाती है। तो वहाँ पे जब उसको अपनी माँ दिखती है मायूस, वो उसको बोलती है कि क्या हुआ, तो वो उसको बताती है कि एंथनी ने मुझे धक्का मारा है। तो फिर वो जो रोजमेरी की माँ है वो क्रिस अपने उस रोजमेरी के उस बाप को वहाँ से लाती है, उसको बुलाती है और रोजमेरी का जो बाप है वो उसको मनाता है और उसको बोलता है कि तुम एक सुहान हो, तो तुम अपने आप को कम मत समझो। तो ये कहकर जो है जो रोजमेरी है काफ़ी खुश हो जाती है। तो आगे दिखाया गया है, सीधे वक्त बढ़ता है आगे जब कि ये सब बच्चे जो है अब बड़े हो गए। तो रोजमेरी हो गई एक बड़ी जवान लड़की हो गई और एंथनी भी एक बड़ा जवान लड़का हो गया। तो होता क्या है काम, आगे दिखाया गया है रात का वक्त होता है। एंथनी जो होता है, एंथनी अपने बाप टोनी के साथ आ रहा होता है, रात में बहुत बारिश हो रही होती है तो अपने घर आ रहा होता है गाड़ी में। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको आगे 2-3 गेट खोलने पड़ते हैं एंथनी को उस बारिश में, तो अंदर जाना पड़ता है। तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको गिर भी जाता है कीचड़ में एक बार। तो फिर जो टोनी है वो बोलता है इसको, इन गेटों से हमें कब छुटकारा मिलेगा, ये जो यहाँ पे गेट्स लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, इनसे हमें कब छुटकारा मिलेगा। तो असल में वो कहाँ से आ रहे थे, वो दोनों आ रहे थे जो मर्डन परिवार का हेड था क्रिस मर्डन जो था, उसकी डेथ हो गई थी, तो वहीं से वो आ रहे थे अब अपने घर। बारिश हो रही थी तो अपने घर जब वो पहुंचे तो वो एक दूसरे बातें करने लगे। वहीं पे पहुंच गई कौन, उस जो मर्डन परिवार की उस क्रिस की जो बीवी थी, जो अब क्रिस अब गुजर गया था, उसकी बीवी भी वहाँ पहुंच गई जिसका नाम था आयोफा। वो भी वहाँ पहुंच गई। तो वो सारे तीनों आपस में बातें करते रहते हैं और जो ये एंथनी वो पेरिस से रोजमेरी की माँ को जो वहाँ उनकी सब आई है वो बोलते रोजमेरी कहाँ है, एंथनी उसको बोलता है। तो वो बोलती है कि रोजमेरी बाहर है, वो सिगरेट पी रही है बाहर मेरे सामने, तो मैं नहीं पी रही है। एंथनी बोलता है मैं उसके पास जाता हूँ। तो एंथनी चला जाता है रोजमेरी के पास। रोजमेरी के पास जब वो जाता है तो रोजमेरी से वो बातें करने लगता है। रोजमेरी को बोलते हैं तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। रोजमेरी बोलते हैं कि यही है जो एक साथ देती है मेरा इस डिप्रेशन में। तो वहीं पे वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। तो तभी एक वहाँ पे बंदा आता है और वो रोजमेरी को खबर सुनाता है कि उसका जो घोड़ा है वो फिर से रस्सा तोड़ के भाग गया है। रस्सी तोड़ के जब वो भाग गया तो रोजमेरी जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो निकलती है रात को ही उसको ढूंढने अपने घोड़े को। तो रात भर वो उसको ढूंढती रहती है। सुबह उसको वो मिलता है तो सुबह रात भर रोजमेरी उसको ढूंढती रहती है। तो सुबह जब उसको मिलते हैं तो वो एक तालाब के किनारे होती है रोजमेरी और उसका घोड़ा। तो वहाँ पे जो है एंथनी भी था, अब एक छोटी सी गोल बोट में नाव में था। तो वहाँ पे वो हवा में कुछ बातें कर रहा था। रोजमेरी उसको दूर से ही आवाज़ लगाती है तो वो जब रोजमेरी की आवाज़ सुनता है तो वो गिर जाता है पानी में। तो ये कहकर वो तैर के आ जाता है किनारे पे और रोजमेरी उसको बोलती है कि तुम एंथनी वहाँ क्या कर रहे थे। तो एंथनी उसको बोलता है कि मैं फिशिंग कर रहा था, मैं मछलियाँ पकड़ रहा था। लेकिन रोजमेरी बोलती तुम्हारे हाथ में तो कोई रॉड ही नहीं है, तो क्या बोल रहे थे तुम। तो एंथनी बात को टाल देता है। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। और होता क्या है काम, अब एंथनी एक बार क्या करता है काम, वो घर में चला जाता है। तो घर में उसका जो बाप है वो उसको बोलता है कि मैंने फैसला किया है, मैं जो अपनी ज़मीन है वो दे दूंगा अपने जो भतीजा है मेरा जिसका नाम है एडम, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में काम करता है, उसको दूंगा। तो एंथनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मुझे क्यों नहीं दोगे, तो उसको क्यों दोगे।
जो है ये टोनी, उसका बाप टोनी रैली जो था, वो एंथनी का बाप उसको बोलता है कि तुम शादी नहीं करोगे, मुझे पता है कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुस्त हो, तुम खुद को कम समझते हो हमेशा, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार का निशान हमेशा यहीं पे ख़त्म हो, तो इसलिए मैं ज़मीन अपने भतीजे एडम को दूंगा, वो हमारे परिवार ख़ानदान के नाम पर आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या कर एंथनी वहाँ से चला जाता है गुस्से में। तो होता क्या है काम, अब एंथनी एक उसने एक गमले में छुपाई हुई थी अपनी माँ की एक अंगूठी, तो वो ले जाता है और चला पहले प्रैक्टिस करने लगता है कि गधे के सामने वो पहले प्रैक्टिस करता है कि मैं कैसे प्रपोज करूँगा किसी लड़की को। तो गधे के सामने वो बैठ जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गधे को मैंने प्रैक्टिस कर रहा था उसके सामने, गधे के सामने। तो उसको एक बंदा देखता है जिसका नाम है क्लियरी। क्लियरी जब उसको देखता है तो वो क्लियरी मजाक बनाने में वहाँ मशहूर था, उस गाँव में वो बातें ठहराने में मशहूर था। तो वो क्या करता है काम, वो एंथनी को दूर से बोलता है कि हाँ तुम भी तो गधे बन गए हो। तो एंथनी उसके पीछे पड़ जाता है और बोलता है क्लियरी किसी को कुछ नहीं बताना। तो एक दूसरे के पीछे वो भागते रहते हैं। तो आगे पहुंच जाते हैं सड़क पे, तो वहाँ पे कौन होते हैं, वहाँ पे रोजमेरी और उसकी माँ आ रही होती है गाड़ी में। तो उनके सामने पहुंच जाते हैं, रोज निशान से ब्रेक लगाती है और वो भी गाड़ी से उतर जाती है और एंथनी को पकड़ लेती है। उसको बोलती है माजरा क्या है। तो एंथनी उसको सब बताता है कि मेरे बाप ने क्या फैसला किया है, ज़मीन किसको देगा। और ये कहकर रोज उसको तुम्हें अपने खतर लड़ना चाहिए। कि एंथनी बोलता है मुझे लड़ना वड़ना नहीं आता, मैं नहीं जानता कैसे लड़ते हैं। तो ये कहकर रोजमेरी गुस्से में आकर गाड़ी में वापस चली जाती है और रोने लगती है। और उसकी जो माँ है रोजमेरी की, उसके साथ उसकी क्या मसला है, तो वो उसको सारा मसला सुनाती है और उसकी माँ बोलती है कि रो मत, सब ठीक होगा। असल में रोजमेरी को रोना क्यों आता है, क्योंकि रोजमेरी भी चाहती थी कि मैं बचपन से वो एंथनी को पसंद करती थी, वो चाहती थी कि एंथनी आगे कुछ कदम बढ़ाए मेरी तरफ। तो ये जब वहाँ पे रोती है तो चली जाती है सीधे घर। जब सीधे जब वो घर चली जाती है तो आगे उसको गेट पे मिलता है रोजमेरी को कौन, एंथनी का बाप टोनी। वो स्टिल लड़ती झगड़ती है, उसको बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो टोनी उसको वापस बोलता है कि मेरा बेटा शादी नहीं करेगा, मुझे पता है। वो बोलते हैं शादी करेगा, मैं उसका इंतजार करूंगी, वो मुझसे ही शादी करेगा। और वो उसको वापस बोलती है। तो लेकिन उसकी माँ जो है रोजमेरी वो बोलती है डम भी आओ, मुझे कुछ काम है। तो वो वहाँ से चली जाती है और उस एंथनी के बाप को बोलती है कि हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। रोजमेरी बोलती है एंथनी के बाप। अब शाम को आने आ जाता है कौन, एंथनी। अब रोजमेरी को प्रपोज करने आता है। उसने अपनी अंगूठी जो है वो जेब में छुपाई थी, लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो वो देखता है कि अंगूठी जेब में नहीं है, वो कहीं गिर गई। तो एंथनी वहीं से मायूस के चला जाता है। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि मैं नाकारा हूँ, मेरी किस्मत कभी मेरे साथ नहीं देती। वो ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाता है कौन, एंथनी। तो फिर क्या होता है, फिर जो टोनी है उसका 75वां 75th बर्थडे आता है। तो वो इनवाइट करता है सारे जो पड़ोसी है उनको, और एडम और उसके बाप जो न्यूयॉर्क में काम करता है उसको भी इनवाइट करता है। और एडम जब आता है तो एंथनी उसको पिक करने जाता है। और क्या होता है काम, और वो जो एडम है वो उससे दिखावे के लिए एक महंगी गाड़ी भी उनके गाँव लाई। और रोजमेरी से बात करता है, रोजमेरी को बोलता है कि तुम शादी कब करोगी। रोजमेरी बोलती है जब सही वक्त आएगा। और एडम्स को बोलता है कि तुम एंथनी का इंतजार करेगा, मुझे पता है, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। रोजमेरी बोलती है देखेंगे। और वो बोलता है एंथनी की, रोजमेरी बोलती है कभी आओ न्यूयॉर्क, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तो रोजमेरी बोलती है हाँ आऊँगी कभी कभी, मुझे बैलेट देखने का शौक है। बैलेट एक किस्म का डांस है, एक किस्म का नाच होता है, वो देखने का शौक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है काम, और जो एंथनी है वो एक मेटल डिटेक्टर जिसे दांत वात ज़मीन में होते हैं, मेटल्स उसको ढूंढते हैं। वो उसको हासिल होता है किसके, एडम की मदद से। और वो वहाँ रोजमेरी की ज़मीन पे वहाँ ढूंढता रहता है किसको, उसी को, उस रिंग को। लेकिन दूसरों को बताते कि मैं यहाँ पे कुछ मेटल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कुछ खजाना निकले या वैसे निकले, मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन एंथनी जिसको ऐसा नहीं बोलता कि मैं रिंग ढूंढ रहा हूँ, वो यही बहाने बनाता कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मिला कीमती सामान सुनना हो रहा है तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। रोजमेरी उसको काफ़ी बार बोलती कि तो मैं क्यों कर रहे हो, लेकिन एंथनी उसको कबूल नहीं करता कि मैं इस पे क्या ढूंढ रहा हूँ। तो होता क्या है कि वक्त आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो अब है कौन, टोनी एक बार बोलता है इसको किसको, रोजमेरी की माँ को बोलता है कि तुम हमारी ये ज़मीन थोड़ी बेचे जिस पे तुमने एक गेट लगाया जो हमारे घर के सामने है। तो वो पूछती है ये तुम्हारी ज़मीन थी, तुमने हमें पहले बेची, तो अब मैं तुम्हें ये नहीं वापस बेच सकती, क्योंकि रोजमेरी के बाप तो पुलिस है, इसलिए रोजमेरी के नाम का कि अब तुम्हारे बेटे ने उसको बचपन में धक्का दिया था, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बेच सकती। तो ये गेट भी वैसे ही रहेंगी, क्योंकि वो गेट जो है वो एंथनी के घर के सामने आते थे वो गेट, क्योंकि वो ज़मीन जो थी वो रोजमेरी की थी। तो एक बार क्या होता है काम, अब ये जो रोजमेरी की माँ है वो काफ़ी बीमार पड़ जाती है और वो गिर जाती है। अब रोजमेरी अकेली पड़ जाती है, वो काफ़ी सिगरेट भी पीती है और एंथनी इसको मना भी करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। और वो एंथनी को बहुत बार बोलती है कि कभी आया करो हमारे घर में। तो वक्त गुजरता रहता है। तो एक बार क्या होता है काम, जो एंथनी का बाप है टोनी वो भी बीमार पड़ जाता है। तो एक बार रात को वो एंथनी को बुला लेता है अपने कमरे में और उसको बोलता है कि मेरे पास बैठो, मुझे गले लगाओ, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो ज़मीन है वो एडम को देने की कोशिश की, जो तुम्हारा हक है,
मेरे गलती हो गई, मैं तुम्हें ही वो ज़मीन सौंपता हूँ। और क्या उसने बोला कि मैं तुम्हारी माँ से भी बहुत प्यार करता था, जो उंगली मैंने तुम्हारी माँ को पहनाई थी वो सॉरी की थी, वो असल में मैंने वो ज़मीन बेच के उसको पहनाई थी। जो ज़मीन किसके पास थी अब? रोज़मेरी और उसकी माँ के पास थी। तो ये कहकर एंथनी और उसका बाप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एंथनी का बाप की गुजर जाता है। अब एंथनी भी अकेला पहाड़ गया। तो वक्त गुजरता रहता है, तो रोज़मेरी को जब ज़्यादा ही तंग पड़ जाती है तो वो एक बार रात को निकलती है, एक बार सुबह निकलती है न्यूयॉर्क के लिए, एक दिन के लिए न्यूयॉर्क निकलती है। वहाँ से एडम से मिलती है, एडम उसको खाने पे ले जाता है, उसको बैलेट दिखाता है और उसको एक बार किस भी करता है इवनिंग। तो रोज़मेरी उसको बोलती है तुमने ये क्या किया वाक़या। तो अगले दिन रोज़मेरी वापस आ जाती है, कहाँ? आयरलैंड वापस आ जाती है, आती है। तो वो एंथनी से काफ़ी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंथनी हमेशा उससे दूर भागता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि एंथनी उसी मेटल डिटेक्टर के साथ उस ज़मीन में ढूंढ रहा था वो अंगूठी, और रोज़मेरी इसको देखती है। रोज़मेरी अपने घोड़े पे जाती है और एंथनी को दूर से ही बोलती है कि मैं तुम्हें देख लिया है, अब आओ मत, और चलो मेरे घर, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही है। तो ले जाती है वो एंथनी को अपने घर। बारिश तेज़ी से हो रही थी और एंथनी को रोज़मेरी आई कि घर में थे। अब रोज़मेरी के घर में तो रोज़मेरी से काफ़ी बातें करती है और ताने भी एक दूसरे को मारते हैं। रोज़मेरी इसको तुम डरते किसको हो, क्या हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ क्या है, तुम आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते। तो एंथनी उसको बोलता है कि मुझे लगता है मैं एक हनी बी हूँ, मैं एक मधुमक्खी हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि मधुमक्खी को सारे फूल पसंद हैं लेकिन फूल उसको पसंद नहीं करते। जैसे बचपन में वो उसने उस फूल को सूंघा था तो उसको फियोना पसंद आई थी, लेकिन फियोना को जब उसने प्रपोज किया तो फियोना ने उसको ठुकरा दिया था। इस तरीके से उसको लगता है कि इसको एंथनी को कि मैं एक हनी बी हूँ, लेकिन रोज़मेरी बोलती है कि मैं भी खुद को स्वान समझती हूँ। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम अगर आगे कदम बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। और जो वो होता है कौन, एंथनी, वो उसको बोलता है कि एडम जो इसने मुझे फ़ोन किया वो आ रहा है आयरलैंड वापस, मुझे इसको पिकअप करने जाना है। रोज़मेरी उसको बोलते नहीं अभी बैक हो, अगर तुम्हें देर हो गई मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो वही वे फिर बातें करने लगते हैं, लेकिन असल में उन दोनों में एक फिर से लड़ाई हो जाती है और वो एंथनी वहाँ से चला जाता है। रोज़मेरी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो पहुँच जाते हैं अपने खेत में, रोज़मेरी के खेत में, रोज़मेरी की लैंड पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे फिर से बारिश होने लगती है। तो वहीं पे रोज़मेरी उस एंथनी को वो अंगूठी देती है। असल में वो अंगूठी किसने उठाई थी, जो एंथनी के जेब से गिरी थी, वो रोज़मेरी ने उठाई थी। तो एंथनी उसको वो दे देता है वो रिंग, और नहीं, रोज़मेरी उसको दे देती है वो रिंग वापस और बोलती है ये लो तुम्हारी माँ की अंगूठी, तुम यही देने उस दिन आए थे। तो एंथनी उसको बोलता है तुम्हें तो पता ही है। तो वहीं पे एंथनी रोज़मेरी को किस कर देता है और वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। ऊपर से जो एडम था वो फ्लाइट में था, उसमें फ़्लाइट में उसको एक पैसेंजर मिलता है, एक साथ में उसको एक लेडी मिलती है, पैसेंजर होती है, वो उससे दोस्ती कर लेता है और वो दोनों साथ में आ जाते हैं। और यहाँ पे जो है एंथनी और रोज़मेरी साथ में आ गए। तो होता क्या है काम, अब हैप्पी एंडिंग तो हो गई। अब थोड़े वक्त के बाद दिखाया गया है कौन है, रोज़मेरी और एंथनी दोनों गाना गाते हैं। एक गैदरिंग होती है जहाँ पे सब लोग मौजूद थे, जहाँ पे दिखाया गया है कि एंथनी का बाप भी था, टोनी भी था, उसकी माँ भी थी, और रोज़मेरी के माँ बाप भी थे, और एडम भी था, सब दिखाए गए। वहाँ पे एंथनी और रोज़मेरी गाना गाते हैं, खुशी से गाना गाते हैं। कौन सा गाना? जो एंथनी की माँ बचपन में उसके लिए गाया करती थी। तो यहाँ पे होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ये मूवी, फ़नी भी है और रोमांटिक भी है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।